आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी कैसे बिल्डअप होती है और इमोशंस कैसे उस एनर्जी को बिल्डअप करते ही जाते हैं। और जब ये एनर्जी बिल्डअप हो जाती है तो ये सिचुएशंस को कैसे लाइफ में इनवाइट करती है। सेम फीलिंग होती है लेकिन सिचुएशन अलग होती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। मैं बहुत छोटी थी, मैं यंग एज थी बिफोर मैरिज, और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। दिल्ली में रहते थे हम लोग, और वो जब हुआ था तो तब मुझे फीलिंग का नाम नहीं पता था, बट दैट वाज वेरी मतलब कि बैड फीलिंग। उसके बाद जब हम दुबई में रहते थे, हम नए नए आए थे, अराउंड 2011 या 12 की बात होगी। हम लोग आए और मैं एक पार्लर जाया करती थी जो हमारे घर से काफ़ी दूर था, और मेरे हस्बैंड वहाँ मुझे ड्रॉप करते थे और फिर वो मुझे पिकअप करने आते थे। और उस दिन उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी मीटिंग है कि मैं तुम्हारी कॉल नहीं ले पाऊँगा, तो 3-4 घंटे बाद ही मुझे कॉल करना, मैं बीच में कॉल नहीं रिसीव कर सकता। तो मैंने कहा हाँ, 3-4 घंटे तो मेरे नॉर्मली लगेंगे ही, तो इट्स ओके, आई विल कॉल यू आफ्टर दैट। और मैं पार्लर में चली गई। पार्लर में गई, मैंने उनको बताया कि मुझे हेयर कट करना है, एंड आई वॉज़ वेरी डेस्परेट कि मेरा हेयर कट उस दिन वैसा होना चाहिए था जैसा मैं सोच के आई थी, और हेयर कलर एंड हेयर कट बोथ। और मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा हेयर कलर करना है, ऐसा हेयर कट करना है। शी सेड कि ठीक है, आप बैठो, मैं भेजती हूँ किसी को। एंड दैट ब्यूटिशियन शी केम, और वो उसने मेरा हेयर कलर करना शुरू कर दिया बिना मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। शी स्टार्टेड, और जब मैं उसको बोल रही थी कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, शी वॉज सेइंग कि नहीं, आई नो कि कैसे करना है, आपके बाल छोटे हैं, दिस एंड दैट। शी वॉज गिविंग हर ओन रीज़न, बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। और तो मैंने बोला कि फ्रंट डेस्क से किसी को बुलाओ, मुझे आपसे काम नहीं करवाना है। और उसको एक बात इतनी बुरी लगी कि उसने मेरा काम करने से मना कर दिया कि मैं इनका हेयर कलर और हेयर कट नहीं करूँगी, बिकॉज शी डोंट वांट, कि ये नहीं चाहती, मैडम नहीं चाहती कि मैं इनका हेयर कलर करूँ। तो जो लेडी आई फ्रंट डेस्क से, उन्होंने कहा कि आपको हेयर कलर अगर इससे नहीं कराना है तो हमारे पास तो और कोई है नहीं है। तो मैंने कहा जो मेरी रेगुलर वाली है वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो छुट्टी पे गई है और वो 1.5 महीने से पहले तो नहीं आने वाली है। तो दैट गैप वॉज ऑल्सो वेरी लार्ज कि मैं 1.5 महीने तक तो वेट नहीं कर सकती थी कि मैं उसके आने का इंतज़ार करूँ तब मैं उस हेयर कट के बारे में सोचूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इसी को बोलो कि बट जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, ये वैसा ही करे, तो दैट विल बी फाइन। मतलब ये अपने दिल का नहीं कर दे, जो मुझे चाहिए वो ही होना चाहिए। देन शी कॉल्ड हर, उसको दोबारा बुलाया और उसको बोला कि इनका हेयर कट करो, हेयर कलर करो, उसने समझाया। और उस ब्यूटिशियन ने मेरा काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि इन्होंने एक बार मुझे मना कर दिया है कि मैं इससे काम नहीं कराऊंगी, नाउ आई विल नॉट डू हर वर्क। और दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग ऑल्सो। बहुत बड़ा पार्लर था और वहाँ पे क्लाइंट को एक मतलब उसने मना किया, तो दैट वाज वेरी बिग थिंग, बट स्टिल दैट वॉज अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। वहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, अब जो तुमको करना है तुम कर दो, आई वॉज रेडी टू गिव मनी ऑल्सो, मतलब आई वॉज अ क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूँ, और मैं कह रही हूँ कि ठीक है आप कर दो, और वो मेरा काम करने के लिए रेडी नहीं है। पहले तो ये बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बैटरी जो थी फ़ोन की उसमें सिर्फ 9% था। 9% में अब मैं इनको कॉल नहीं कर सकती, इनको नहीं बोल सकती कि मुझे दूसरे पार्लर जाना है, या मुझे पता भी नहीं कि मैं कौन से दूसरे पार्लर जाऊं ताकि मैं अपना हेयर कलर और कट करवा सकूं। सर्च जब मैंने उससे पूछा कि आप मुझे चार्जर दे दो, तो उसने चार्जर भी नहीं दिया कि नहीं हमारे पास सैमसंग का चार्जर नहीं है। और आई डोंट नो, उस वक्त मेरे पास एप्पल था, आई डोंट नो, उस वक्त उन्होंने चार्जर भी नहीं दिया कि हमारे पास चार्जर नहीं है। और दैट ब्यूटिशियन जो जिसने मेरे काम को करने से मना किया था, मैं उसको देख रही थी कि उस सामने दूसरे जो नए क्लाइंट्स आ रहे थे उनके साथ बहुत शी वॉज जस्ट टॉकिंग लाइक ओके ठीक है, मैं आपका ये करती हूँ, मैं वो कर दूँगी, दिस एंड दैट। और उसको देख देख के अंदर से मेरा खून भी खौल रहा था, और अंदर से मुझे ये भी लग रहा था कि अब मैं आगे क्या करूँ। मेरे पास कोई मतलब मेरे पास इस पार्लर में तो एटलीस्ट कोई चॉइस नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं, और बैटरी इतनी नहीं है कि मैं सर्च कर सकूं कि मुझे अब नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। देन आई डिसाइडेड, और वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग इतनी ज़्यादा
ओवरवेलमिंग होती जा रही थी कि मुझे लगा कि ना मैं इससे एक बारी तो इसको ज़रूर कुछ ज़ोर से बोलूँ या इसको डांटूँ या इसको कुछ तो बोलूँ, जो जो लेडी थी जिसने मना किया था। बट स्टिल आई वाज ट्राइंग कि मुझे क्यों किसी को गलत बोलना है, उसकी नहीं मर्जी तो ना सही, और इट इज़ हैपनिंग फॉर बेटर, बट स्टिल अंदर से एक बहुत ही बैड फीलिंग आ रही थी। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं टैक्सी लेती हूँ और मॉल में जाती हूँ और वहाँ जाके चार्जिंग पे लगा के फूड कोर्ट में बैठ के देन आई सी कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और मैं वहाँ गई फूड कोर्ट में जाके, जब मैंने देखा तो मुझे एक पार्लर मिला जो पिक्सी कट में देवर एक्सपर्ट, और उन्होंने मेरा हेयर कट किया। सो जो एनर्जी वहाँ बिल्ट हुई थी, जो सफोकेशन मैंने फील की थी, उसका नाम मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। और ये एनर्जी जो है वो पहले जो मैं आपको दिल्ली वाली बात बता रही हूँ, वहाँ पे भी मैं हेल्पलेस फील कर रही थी। और मैंने जब उस चीज़ को कनेक्ट किया तो लाइफ में ऐसे बहुत बार मैं हेल्पलेस फील कर चुकी थी कि जहाँ मेरे पास ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहती थी कि मैं क्या करूँ। ये एनर्जी जो बिल्ड हुई थी, आप कह सकते हो ये टेनिस बॉल के साइज़ की हुई होगी कि इतनी बड़ी, इतना इतना उसका साइज़ था। आफ्टर देन 3-4 महीने बाद एक और इंसिडेंट होता है। उस इंसिडेंट में क्या होता है कि मैं सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करती थी और मैंने उनको, जब व्हेन शी वाज लाइव, मैंने उनको एक मैसेज दिया और उस मैसेज का जो इंटरप्रिटेशन हुआ ग्रुप में, दैट वाज सच अ रॉन्ग थिंग कि उनको ये लगा कि आई एम ब्लेमिंग हर, मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ जो लाइव थी, जिनको मैं खुद फॉलो करती थी। और ग्रुप में वहाँ पे जितने लोग थे, 200-250 लोग जो लाइव थे, वो सारे मुझको मैसेज करने लगे कि हाउ यू कैन से दिस टू हर, शी इज़ सो नाइस, ये तो हमेशा लोगों के लिए करती हैं दिस एंड दैट एंड दिस। इससे पहले कि मैं टाइप करके मैसेज भेजूँ कि मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं, ये है लोगों का मैसेज ऐसे बरसने लग गया कि आई फेल्ट लाइक कि ओफ, वो मैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है। जबकि 2-4 लोग मुझे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि आप जो कह रहे हो हमें तो मैसेज आपका ठीक लगा है, मतलब आई डोंट नो कि इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े होके उसको गलत क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं। बट जब ये मैसेज मैंने देखा और जब ये फीलिंग वो वाली मैंने देखी कि ये तो सेम वही वाली फीलिंग है कि आई एम फीलिंग हेल्पलेस, कि मैं मैसेज टाइप करके इससे पहले कि सेंड करूं 6 मैसेज और आ जाते हैं जिनको कि मैं रीड करती हूं तो इतने में ही टाइम पास हो जा रहा है। और दैट वाज अ बिगर वर्जन ऑफ दैट हेल्पलेसनेस। और जब ये मेरे सामने आया तो मुझे किसी ने आई एम वेरी थैंकफुल कि वो दिन जब मैं ये सिचुएशन में थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, फ़ोन पकड़ के भी मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे इनर गाइडेंस आई कि ये वही एनर्जी है, अब इसको तुमने आज अगर रिजॉल्व नहीं किया, आज इसको अगर ग्राउंड नहीं किया तो ये और बड़ी बन के तुम्हारी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी। अभी पहली वाली जो आ रही थी वो 6-6 महीने या 6 साल में इस तरीके से बिल्डअप हो रही थी, नाउ इट विल बिकम मच बिगर, और ये बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आएगी। देन आई आस्क कि मुझे क्या करना चाहिए। देन दे सेड कि इसको ना तो ब्रेन में जाने देना है, ना अपने हार्ट में जाने देना है। जो भी इंफॉर्मेशन तुम आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, उसको सीधे अर्थ में ग्राउंड करना है। मीन्स कि जो भी चीज़ आ रही है उसको हर्टिंग, अगर आप ब्रेन में ले जाओगे तो थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगा, और अगर आप हार्ट में ले जाओगे तो आपको हर्ट फीलिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें यूज़ कर रहे थे जो आप नहीं सुनना चाहते अपने लिए कभी भी। तो जो भी हो रहा है उसको जस्ट लो और उसको ग्राउंड कर दो, यानी कि उसको लेट गो करते जाओ कि जो भी हो रहा है इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और जो भी कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दो। आप वहाँ पे ना तो किसी भी तरीके से रिएक्ट करोगे, ना ही ब्रेन से ना ही हार्ट से। एंड आई डिड दैट। 5-10 मिनट तक मैं आंखें बंद करके जब बैठी, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था तो अब मेरे पास मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे। जब पूरा ये प्रोसेस हो गया और मैं 5-10 मिनट बैठी तो मुझे एक इतना रिलैक्सेशन फील हुआ कि जो भी चीज़ एक तूफ़ान की तरह आई थी वो सारी मदर अर्थ ने अपने अंदर ले ली थी और वो चीज़ ग्राउंडेड हो गई थी। वो एनर्जी जो कहीं बिल्डअप हो रही थी और किसी बहुत बड़े इशू को क्रिएट करती, वो अब ग्राउंड हो चुकी थी। तो हमारी लाइफ में होता क्या है, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं लेकिन फीलिंग्स आर ऑलवेज सेम। आप देखो, जो ऐसी फीलिंग जो आपको अच्छी नहीं लगती वो किस चीज़ की फीलिंग है, और आप जब जब वो सिचुएशन आपके सामने दोबारा आए कभी भी, उस
टाइम संयम से काम लो, ना तो उसको ब्रेन में जाने दो, ना ही उसको हार्ट में जाने दो, और सीधे उसको ग्राउंड करते चले जाओ कि जो भी हो रहा है वो मेरे बेटर के लिए हो रहा है और आई एम रेडी टू लेट इट गो। तो आपको परमानेंटली उस फीलिंग से निजात मिल जाएगी। डू दैट। सुखी बाबा।